Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about the land use pattern in India. जो यहाँ पे मैंने बेटा हाईलाइट किया है, आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। कल जो हमने डिस्कस किया ये लैंड यूटिलाइजेशन, कि हमारी लैंड जो है वो कैसे यूटिलाइज़ की जाती हैं, किस तरीके का लैंड हमारे पास अवेलेबल और कैसे यूटिलाइजेशन हमारे प्रोसेस है, जिसमें से हमने फॉरेस्ट्स पढ़े, हमने बैरन लैंड पढ़ा, हमने वेस्ट लैंड पढ़ा और हमने फलो लैंड पढ़ा और डिफरेंट अदर उसमें से हमने डिस्कस किए अदर अनकल्टिवेटेड एक्सक्लूडिंग फलो लैंड। वो सब आपको जहन में रखना है। ये वीडियो रिलेटेड है उसके साथ जो टॉपिक है दैट इज़ लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। आपके सामने मैंने टू मैन जो यहाँ पे फिगर्स हाईलाइट किए, ये एक वो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो शुरू हमें करनी है। एक तो डेट रिपोर्ट है 1960-61 का फर्स्ट रिपोर्ट। सेकंड हमें कंपेयर करना है 2014 टू 2015 का, कि जो हमारा लैंड यूटिलाइजेशन है 1916 से लेकर 2014 और 15 में किस तरीके की तब्दीली आई है। याद रखना जो ये हमारा यहाँ पे लैंड पैटर्न है यूटिलाइजेशन का, इसमें रिकॉर्ड जो किया गया है रिपोर्ट जो है वो 93% का रिपोर्ट है। रिमेनिंग 7 जो है, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। या आप देख लीजिए जो डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ, वो इसमें रिपोर्टेड नहीं है। या बाकी कोई एरियाज डिस्प्यूटेड है वो रिपोर्टेड नहीं है। रिपोर्टेड इसमें है जो बिल्कुल इंडिया आर रिलेटेड टू ऑल इंडिया, जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के अंडर जो भी है वो इसमें रिपोर्ट किया गया है 1960-61 का एंड 2014 एंड अप टू 2015 का। यहाँ पे बेटा मैंने आपको 2 फिगर्स बता दिए। क्वेश्चन ऐसा है जो हमने लैंड यूटिलाइजेशन हाईलाइट किया कि किस तरीके का पैटर्न है, ये जो हम लैंड यूज़ करते हैं वो पैटर्न हमें बताना है। फर्स्ट आप देख सकते हो 1960 टू 61 का। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो फॉरेस्ट एरियाज़ आप रिवील कीजिए। वो कल का वीडियो जो हमने लास्ट 3 दिन से हाईलाइट किया लैंड यूटिलाइजेशन का, फर्स्ट हमने फॉरेस्ट का पढ़ा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड हमने बैरन एंड कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड हमने डिस्कस किया। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ हमने डिस्कस किया। परमानेंट पेस्चर्स हमने डिस्कस किए एंड ग्रेजिंग। एरिया अंडर जो मैंने कल बता दिया एंटरटेनमेंट प्रोसेस के लिए, वो हमने डिस्कस किया। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो कल्चर हम कल्टिवेट कर सकते हैं लेकिन हमने वेस्ट रखा है, 5 साल के लिए कोई प्लान होता है। या फेलो लैंड अदर दैन करंट फेलो एंड करंट फेलो दैन नेट शोन एरिया। आप देख सकते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल गौर कीजिए इस पॉइंट पे मैं क्या कह रहा हूँ। रिपोर्ट है आपके सामने 1960 का एंड 61 का। पहला तो पॉइंट है जो मैंने फॉरेस्ट एरियाज़ यहाँ पे हाईलाइट किए। पहले तो हमने डिस्कस किया है फॉरेस्ट का लैंड यूटिलाइजेशन। रिवील कीजिए लास्ट 3 टॉपिक्स वही रिलेट है इसके साथ। वो मैंने एक फिगर आपके सामने रखी है जो फिगर बाज़ाब्ता तौर पे आपके बुक पे हाईलाइट की गई है। आप देख सकते हो, कहा जाता है जब रिपोर्ट आया, कौन सा रिपोर्ट, जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट था, उसमें कहा गया कि जो 1916 एंड 61 का जो इंडिया का रिपोर्ट था कि 1960-61 में इंडिया में जो फॉरेस्ट कल्टीवेशन, जो फॉरेस्ट ग्रोइंग हो रही थी इंडिया में, जो लैंड यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट की हो रही थी बेटा, दैट वाज 18.11। ये याद रखना, दैट वाज 18.11। और ये 60 एंड 61 का आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है फॉरेस्ट का, ये बढ़ चुका है अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 2014 अप टू 2015 ये बन चुका है 23.3%। यहाँ पे देख लीजिए आप। तो इसको कंपेयर कीजिए, इस वाले को कंपेयर कीजिए तो 61 में से इट वाज ओनली 18.11% एंड 2014 टू 2015 ये बढ़ चुका है 23%। ये किस में कट हो जाएगा, ये आपको नेट शून में कट हो जाएगा, ये याद रखना। अब ये आपको टोटल लैंड में जो हमने ग्रास क्रूप्ड एरियाज जो हमने थे वहाँ पे कट हो जाएगा। आपको मैं आगे बताऊंगा किस तरीके का। फिर आप कंपेयर कीजिए तो हम कहेंगे जो फॉरेस्टेशन हमारी होती थी 1916 में, जो एरियाज हमने कवर किया है अंडर द फॉरेस्टर्स, इट वाज द 60 एंड 61, इट वाज ओनली 18.11%। आज हम बढ़ चुके हैं और पहुंचा है 2014-2015 में 23.3%।
सेकंड याद कीजिए, मैंने आपको बता दिया बैरन एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, जो मैंने डेफिनेशन भी बता दी है। बैरन लैंड की जो सैंडी होता है, थिन सॉइल होती है उसकी, डेजर्टेड होता है, सैंड ड्यून्स होते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन मुश्किल होती है। तो वो था 60 एंड 61 में हमारे पास 18.11% था कि हमारा बैरन लैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो था 18.11%। वही आप देख लीजिए इतना रिड्यूस हुआ है, वो रहा है सिर्फ 5.5%। अब हम कहेंगे शायद तो हमने इसमें रोड्स बनाए, इसको हमने डेवलप किया, रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, हमने इसको बहुत सारा मटेरियल डाला और उसको तैयार किया, नॉट फॉर कल्टीवेशन, सम अदर पर्पजेज लाइक रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे देख लीजिए इट वाज 18, हमारा बैरन लैंड जो था, अनकल्टिवेटेड लैंड जो था वो 18 था, और हमने इतना आगे बढ़े हम, वो रहा आज 14 एंड 15 के सेंसस में ओनली 5.5%। देन आप देख दीजिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, जो मैंने बता दिया आपको, वो एरिया जो बिल्कुल एग्रीकल्चर यूज़ के लिए नहीं था, जो एग्रीकल्चर जहाँ पे हम बाकी कुछ काम करते थे, वो था 4.95% एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। आप देख सकते हो यहीं पे कि नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जो था 4.9% मीन्स हमने बिल्डिंग्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ किए। तो यहाँ पे आज हम वो ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने इसको बढ़ा दिया यहाँ पे। इट बिकम्स नाउ इन रिपोर्ट ऑफ 2014 to 15 इट वाज नाउ 8.7%। देन आपको मालूम है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग, जो मैंने कहा कि कल मैंने बता दिया आपको कि हमारे कैटल्स के लिए पैस्चरिंग ग्रेजिंग के लिए हमारे पास 60 एंड 61 का रिपोर्ट जो था वो 4.71% है, और आज देख लीजिए आप, आज रहा है ओनली 3.3%। अब इन कैटल्स का क्या हुआ, तो इस वक्त जो पैस्टरलिस्ट सिस्टम था 60 एंड 61 में, जो कैटल रेयरिंग होती थी, जो हम कैटल्स को वहाँ पैस्चर या ग्रेजिंग करवा रहे थे, हमारे पास इस वक्त ज़्यादा कैटल्स अवेलेबल है। आज जो पैस्टरलिस्ट सिस्टम है, जो आज कैटल्स है वो कम अवेलेबल है, तो दैट रिमेन्स ओनली 3.3% है। देन वो एरिया जो हमने कल मैंने बता दिया एंटरटेन फॉर अदर पर्पजेज़ के लिए, जहाँ पे हम टाइम पास करते थे, बिल्कुल एंजॉय कर, दैट वाज 1.50%, दैट वाज 1.50%। आज आप देख लीजिए वो हमने थोड़ा कम किया और ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी की, या हमने कल्चरल लेवल इसको बना दिया, कल्चर वो डेवलप किया, तो वो रहा ओनली 1%। देन कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, जो हमने कल डिस्कस किया, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड जो हमारे पास था, जो हमने रखा था फॉर सम पर्पजेज़, कि फॉर एग्जांपल हमने उसको वेस्ट लैंड, जो हमने कोई बम होता है फर्टिलिटी के लिए, जो बम्बारिंग वहाँ पे होती हैं, बम ब्लास्टिस होते हैं, बाद में हम उसको फर्टिलिटी के लिए रखते थे, दैट वाज कल्चरल वेस्ट, दैट वाज 6.23%। आज आप देख लीजिए वो रहा है ओनली फॉर, दैट मीन्स कि जो हमारा जो वो डिज़ास्टर सिस्टम था, वो मैन मेड डिज़ास्टर, मैंने एग्जांपल उस वक्त अटैकिंग बम ब्लास्ट की, या मैंने बॉम्बिंग अटैक्स की, तो वो भी कम होते जा रहा है, वो रहा है ओनली 4.0%। यहाँ पे था वो 6.23%। उसके बाद है फ्लो अदर दैन करंट फ्लो, जैसे मैंने आपको कल बता दिया, फ्लो लैंड किसे कहते हैं, जो हम लैंड लेफ्ट रखते हैं फॉर फर्टिलिटी के लिए, किसी रीज़न की वजह से कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती थी, तो वो था 3.50%। आज आप देख सकते हो वो कम हुआ है एंड ओनली रहा है 3.6%। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। देन इट इज़ करंट फ्लो, जो मैंने कल आपको बता दिया है, करंट फ्लो हम किससे कहते थे, जो हमने बिल्कुल कल डिस्कस किया करंट फ्लो का, जैसे मैंने आपको बता दिया लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो करंट फ्लो हमारा था करंट अदर देन 3.50%, ये सॉरी 3.73%। आप देख सकते हो 3.73, आज वो थोड़ा सा बढ़ गया है एंड 4.9% रहा है कल्टीवेशन के लिए। अब नेट सून एरिया जो था 1960 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो 42.26 है, और 46 है, नहीं 46 है, सॉरी इट इज़ 46.26 है, वो 46.26 था रिपोर्ट जो था 1960 और 61 का। आज वो आप देख सकते हो वो रहा है
5.5। तो आज जो हमारा टोटल कल्टीवेशन है वो बेटा थोड़ा चेंज हुआ है। हमने अपने लैंड को यूटिलाइज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पज़ ऑफ टू मेक सम प्लॉट्स, कम वो हम कहेंगे जैसे मैं कहूँगा फॉर द फैक्ट्रीज़। हमने लैंड को तैयार रखा है। कोई हमें काम करना है वहाँ पे, कोई हमें वहाँ पे कॉलोनी बनानी है। तो इसलिए जो इसमें टोटल रिडक्शन हुआ ये था टोटल 46.26 और आज रहा है 45.9%। तो इसमें से हमने अगर कैलकुलेट हम करेंगे दोनों का कैलकुलेट, जो हमारा वेस्ट लैंड था उसको हमने थोड़ा सा दूसरे यूटिलाइजेशन पे इस्तेमाल किया, या बाकी कुछ लैंड्स थे उसमें से जिसमें हमें दिखा कि इसमें कम करना है इसमें ज़्यादा करना है। दिन ब दिन आप देख लीजिए जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। वो डिडक्शन हुआ है हमारे नेट शून एरिया में। जो यहाँ पे मैंने नेट शून एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया है दैट इज़ 46.26। नाउ आज जो है दैट इज़ 45.5। इसमें कैलकुलेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे 18.1, यहाँ पे इसको 23 ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत के एतबार से इसको रिडक्शन किया और इसको इंक्रीज़ किया और आखिर पे हमने देख लिया जो यहाँ का नेट शून एरिया था वो था 46.26 और जो यहाँ पे रहा दैट इज़ 45.5%। तो यहाँ पे मैंने डॉटेड फॉरेस्ट का रखा, एग्जैक्टली ये भी मिलेगा फॉरेस्ट। यहाँ पे मैंने इसको बनाया है बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये भी बिल्कुल बेटा वही बनेगा। यहाँ पे मैंने लिखा लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, ये भी बिल्कुल बेटा वही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग, यहाँ पे तो एक्यूरेट मैंने इसको बना दिया। ये याद रखना है कि लैंड यूटिलाइजेशन जो हमने कल डिस्कस किया बिल्कुल 5 पॉइंट्स उसके जो हमने नेट शोन एरिया तक, ग्रास ग्रुपड एरिया तक, तो वही आज हमने एक डायग्राम के ज़रिए, एक पिक्चर्स के ज़रिए, एक सेंसस रिपोर्ट के ज़रिए क्लियर किया है कि दिन ब दिन हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं लैंड यूटिलाइजेशन की वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती जा रही है, जिस पे जो हमारा वेस्ट लैंड है वो हमने किसी और यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया। या पेस्चर्स ग्रेजिंग जो था वो उस वक्त 60-61 में ज़्यादा था। आज जो हमारे पेस्टोलिस्ट्स है, जो हम कैटल रेयरिंग हैं, वो आज थोड़ा कम है। आपको मैंने हिस्ट्री में भी बता दिया, आपको मालूम होगा जो साउथ अफ्रीका की मैंने एग्जांपल दे दी, बाद में वो कितने था पहले कितना रहा। तो इसके ज़रिए आपका जो ये पैटर्न है ये कंप्लीट होता है और ये पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। रही बात असाइनमेंट की, आपको लिखना है सॉइल जो है ये एक हमारा रिसोर्स है, एज ए रिसोर्स इसको डिफाइन करना है किस तरीके का रिसोर्स है। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, एनी फॉल्ट एनी कन्फ्यूजन डू कंटैक्ट मी विदाउट एनी हिंड्रेंस। आई एम विद यू, गुड लक, खुदा हाफिज़।